नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एवं कमेंट करना न भूलिए। कृष्ण की कितनी सौतेली माताएं थीं, इस बात पर सारे शास्त्र एक मत नहीं दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब सारे इतिहास लोगों की जुबानी लोक कथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। फिर जब लिखना प्रारंभ हुआ तो अलग अलग क्षेत्र के विद्वानों ने अलग अलग समय में उन लोक कथाओं को लिपिबद्ध करना शुरू किया। इससे उनमें भिन्नता का होना स्वाभाविक था। अतः कृष्ण की माताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु सारे ग्रंथों की पड़ताल करना आवश्यक है और इस आधार पर कहा जा सकता है कि कृष्ण की कुल 14 माताएं थीं। रोहिणी, इंदिरा, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी ये सभी हस्तिनापुर के राजा शांतनु के बड़े भाई ब्राह्मिक की पोतियां थीं। सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवर्क्षिता, वृकदेवी, उपदेवी, देवकी ये सभी मथुरा के तत्कालीन राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटियां थीं। सुतनु और बड़वा ये दोनों वसुदेव जी की नौकरानी होने के साथ साथ उनकी उपपत्नी भी थीं। उपरोक्त में से देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ था, बाकी उनकी सौतेली माताएं थीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगी पत्नियां थीं, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंदिरा, वैशाखी, भद्रा तथा 5वीं सुनामनी ये 5 पौरव वंश की थीं तथा सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवर्क्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा 7वीं देवकी यह 7 देवक की पुत्रियां थीं। सुतनु तथा बड़वा ये दोनों उनकी सेवा करने वाली स्त्रियां थीं। सुखदेव जी ने कहा, आनक दुंदुबी वसुदेव जी की पौरवी यानी पुरुवंश की रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। खैर दूसरी जगह इसी भागवत पुराण में केवल 2 पत्नियों की चर्चा ही की गई है। जब सम्मत पंचक में कृष्ण का पूरा परिवार सूर्य ग्रहण के अवसर पर तीर्थाटन कर रहा होता है, तो वहाँ वृंदावन से नंद यशोदा के साथ साथ भारी संख्या में ग्वाले भी पहुँचते हैं। वहाँ सबका आपस में मिलना जुलना होता है। इस सम्मत पंचक में वसुदेव जी एक यज्ञ करते हैं, परंतु वहाँ उनकी केवल 2 पत्नियां की ही चर्चा की गई है, जो कि प्रचलित हिंदू परंपरा के विपरीत है। 14 पत्नियों की गणना में रोहिणी वसुदेव जी की सबसे बड़ी पत्नी थी और देवकी सबसे छोटी। यहाँ पर केवल इन दोनों की बात ही की गई है। रोहिणी और देवकी ने यशोदा को अपनी बाहों में भर लिया। यशोदा ने उन लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया था, उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। भागवत पुराण की ही तरह विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वासुदेव जी की केवल 2 पत्नियों के नाम ही आए हैं, देवकी और रोहिणी। हालांकि दूसरी ओर महाभारत में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। वैसे यहाँ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जो गौर करने जैसी है, और वह यह है कि जब वासुदेव जी
देवकी के साथ कंस की कैद में थे तो उस समय उनकी बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के संरक्षण में रह रही थी। लेकिन उनकी अन्य 12 पत्नियां कहाँ, किसके साथ रह रही थी, यह किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि कृष्ण के साथ बलराम की जोड़ी ही ग्रंथों में छाई हुई है, इसलिए उन लोगों ने इन्हीं दोनों की माताओं की चर्चा करना जरूरी समझा हो। हालांकि इन्हीं ग्रंथों में कृष्ण के 63 से अधिक भाई बहनों के नाम दर्ज हैं। फिर इस आधार पर उनकी 14 माताओं की बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। जय श्री कृष्ण।